अरे बोलो ना। खाने काबा का तवाफ करोगे तभी हाजी बन पाओगे। मगर हुजूर गौसे आजम की अजमत पर कुर्बान के गौसे दुनिया के जितने भी अहकाम हैं खाने काबा का तवाफ करते, मगर एक गौसे पाक की अजमत और ईमान पर कुर्बान कि ये खाने काबा पर तेरे घरे पाक का तवाफ करता है। गोया खाने काबा ज़बाने हाल से कह रहा है कि तुम्हें हाजी बनना होगा तो मेरा तवाफ करना पड़ेगा। और मुझे जब हाजी बनना हुआ था तो मैंने गौसे पाक के घर का तवाफ किया था। इसीलिए बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मचल कर अर्ज की, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। अरे काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। अरे बोल दो सुभान। अब जरा इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अरे मेरी बात समझ में आ रही थी नहीं आ रही? अरे बोलो समझ में आ रही है? क्या आप लोगों ने ये हार नहीं देखा? अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूं, पैसा भी नहीं लूंगा। अरे बोलो चाहिए क्या? मुझे देखो, क्या मैं देखने में अच्छा नहीं लगता? अरे मैं तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद से ताल्लुक रखता हूँ। क्या बात है। आप मुझे देखोगे तो आपका देखना रहेगा नहीं जाएगा। तो हाजी बनने के लिए जरूरी है कि खाने काबा का तवाफ करो। खाने काबा से पूछा कि आपका दिल कब मचलता है, कैसे मचलता है? तो खाने काबा से जवाब मिलेगा कि जब मेरा भी दिल मचला था कि सब लोग तो मेरा तवाफ करते, मैं भी तो किसी का तवाफ करूं। तो मुझे रब ही का तो हुक्म मिला था कि तुम मेरे महबूब के महबूब नवाज से कि घर का तवाफ कर लो। और सुनो सुन्नी मुसलमान, आप लोग नमाजी हो कि नहीं? अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की क्योंकि मैं अपने तकरीर के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ी पसंद नहीं करता। मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में तकरीर करता हूँ। गरीब नवाज के खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से गरीब नवाजी का मिजाज रखता हूँ। क्या बात है। सुकून से मैं तकरीर करता हूँ। जिसको पसंद आती है वो सुनते हैं, और जिसको पसंद नहीं आती है मेरी तरफ से इजाजत होती है कि आप जा सकते हैं। मेरे जद्दे आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। बोलो, इस्लाम को फैलाया, अपने अखलाक से फैलाया, अपने उम्दा अखलाक से फैलाया, मुस्कुरा कर फैलाया, किसी को तकलीफ देकर नहीं फैलाया, बल्कि लोगों के दिलों को खुश करके इस्लाम को फैलाया है। सुन्नी मुसलमानों, तो मेरा ज़हन तो भटक गया था। आप
लोगों के इंतजार की वजह से अब सैयद सुहेल भी बैठ गए, हम भी तो शुरू हो गए। आप लोग भी सुभान अल्लाह करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनो, अब मैं एक बात पेश कर रहा हूँ। सैयद सुहेल से पूछो कि आप जब नमाज पढ़ेंगे तो अपना मुंह किधर करेंगे, अपना रुख किधर करेंगे? तो वो जवाब देंगे कि मियां पूछते थे जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो अपना रुख किधर करूंगा? सुनो, खाने का बाकी तरफ रुख करूंगा, रुख नहीं करूंगा तो नमाज नहीं होगी। अरे बोलो, हालत इख्तियार सैयद साहब नमाज पढ़े तो रुख करता है किबला की तरफ। कोई मुफ्ती साहब नमाज पढ़े तो खाने काबा की तरफ उनका रुख होता है। वली पढ़े, गौस पढ़े, कुतुब पढ़े, सब लोगों को सारे हजरात का मुंह खाने काबा की तरफ होता है। अगर खाने काबा की तरफ हालत इख्तियार में अपना रुख न करे तो नमाज नहीं होगी। आप लोग बोलेंगे नमाज इसलिए नहीं होगी कि नमाज में खाने काबा की तरफ न करना, रुख करना शर्त है, और शर्त के बगैर मशरूत का वजूद नहीं होता। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचा कि ए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जब आपने नमाज पढ़ी तो नमाज की हालत में आपने मुंह किधर किया था? तो जवाब मिला कि खाने काबा की तरफ। आला हजरत से पूछा नमाज में चेहरा किधर होता था? बोले खाने काबा की तरफ। हुजूर मीर सैयद अब्दुल वाहिद मिलगिरानी की बारगाह में पहुंचे। हुजूर आप नमाज में चेहरा किधर करते थे? बोले खाने काबा की तरफ। मखदूम सिन्ना की बारगाह में पहुंचे हुजूर, नमाज की हालत में आपका चेहरे अनवर किधर होता है? फरमाया कि खाने काबा की तरफ। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। हुजूर आपका चेहरा नमाज में किधर होता है? बोले खाने काबा की तरफ। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। हुजूर आपका चेहरे अक़दस किधर होता है नमाज में? बोले खाने काबा की तरफ। इमाम आजम की बारगाह में पहुंचे। हुजूर आपका चेहरा नमाज में किधर होता है? तो बोले खाने काबा की तरफ। बोलो खाने काबा की तरफ। सब लोग करें तो खाने काबा की तरफ नमाज में। पूछा सबसे खाने काबा की तरफ आप सबने रुख क्यों किया, रुख क्यों करते हैं? जवाब आया कि अगर नमाज में खाने काबा का इस्तिक़बाल नहीं करेंगे, रुख नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। पूछा क्यों? क्योंकि रब ने खाने काबा को नमाज में सारे मोमिनीन का किबला बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, सरकार सुल्तान मिल्लत, सरकार सुल्तान मिल्लत, मसल के आला हज़रत, मसल के आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे यार ये गाना था शायद हमने पहले बोल दिया था। मुझे बुलाओगे तो फिर मेरी बहुत सारी शर्तें। हटाओ यार, तो तमाशा कर रखा है। सबसे पूछा अरे नमाज में खाने काबा की तरफ रुख क्यों करते हैं? सबकी तरफ से जवाब आया इसलिए कि अपने खाने काबा को नमाज की हालत में मुसलमानों का किबला बनाया है। किबला की तरफ नमाज में वो नहीं होगा तो नमाज नहीं होगा।
आज पीछे पिया जा रहा है। पकड़ो काबा की तरफ मुंह करो, इंगे पिया काबा की तरफ मुंह करो। नो नमाज में नमाज नहीं होगी। जी जी तुमने अपने नबी का रुतबा देखा? बोलो देखा है? देखा है? अरे ला खाने काबा से पूछा, एक खाने काबा ये बताओ कि सारे औलिया अख्ताब अगियास तेरा तवाफ करते हैं? अगर तवाफ ना करे तेरी तरफ नमाज में अपना चेहरा करते रुक करते, अगर ना करे तो नमाज नहीं होगी। तू सबका किबला, तू सबका काबा। अच्छा ये बता तेरा भी कोई किबला है कि नहीं? अरे तू तो अपनी आखिरी का किबला है। सब तेरी तरफ मुड़ करके नमाज पढ़े, तू सबका किबला, मगर तेरा भी कोई किबला है कि नहीं? तो काबा ने सदा लगाई कि सब लोगों का किबला मैं हूं, लेकिन मेरा किबला रोज़ा-ए मुस्तफा है। अरे मैं तो सबका काबा हूं और मेरा काबा रसूल खुदा है। बात समझ में आ गई? किबला की तरफ नमाज मुंह ना करो तो नमाज नहीं होगी, और रसूलुल्लाह की तरफ दिल न झुकाओ तो नमाज मकबूल नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरी नमाज हो और नमाज मकबूल हो जाए, काबा की तरफ मुंह कर लो और दिल को झुका दो नबी की बारगाह में, और सजदे में सर को झुका दो और रब की बारगाह में तेरी नमाज भी हो गई और रब की बारगाह में मकबूल भी हो। इसीलिए बड़े लिखे ताजदार ने फरमाया, हाजियो शहंशाह दरोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। बोलो ना, अगर कहो तो मैं दुआ कर दूं, ये साथ मिलके दुआ कर दूं। स्टेज वाले आमीन कर दें और आप को शहर खामोशा पहुंचा दूं, जा सब लोग खामोश रहते हैं। अरे बोलो भेज दो, अरे एक दिन तो जाना जरूर है। बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना तो जरूर है, मगर जब जाना तो पहले, जाने से पहले तैयारी कर लेना। अरे बोलो तैयारी करोगे कि नहीं? झूठ बोलते हो कि नहीं? अरे झूठ बोलते हो, बोलते तो जरूर होगे। हराम खाते हो कि नहीं? बोलो खाते तो जरूर होगे, लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो अच्छा गुमान रखूंगा कि आप झूठ नहीं बोलते हो, सच बोलते हो और हलाल का खाते हो। अरे बोलो ना, प्यारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। ए गौसे पाक, कोई ऐसा आपका वाक़िया मुझे सुनने को मिल जाए जो आपकी सदाकत पर दलील हो, जो आपकी सच्चाई पर दलालत करता हो और हमारा दिल बेखुद हो जाए, आप पर कुर्बान हो जाए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जवाब आएगा, जब मेरी उम्र 18 साल की हुई, तवज्जो से सुनना, तो मुझे कहीं भी इशारा मिला, मतलब इशारा ये था
कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब तुम बगदाद जाओ, वहां जाकर इल्म दीन हासिल करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे में अपने वालिद माजिदा के पास आया, माँ की बारगाह में अर्ज किया, अम्मी जान मुझे इजाजत रहमत फरमाए ताकि बगदाद जाऊं, नबी के फरमान पर अमल करूं, इल्म दीन हासिल करूं। आपने अपनी अम्मी से पूरा वाक़या बताया। आपकी अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा अपने वक्त की कामिल वलिया थी, बहुत पहुंची हुई थी। आपने फरमाया, ऐ मेरे नूरे नजर लगते जिगर अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हारे हुसूल इल्म के रास्ते में हाइल नहीं होंगी। बेटा तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है, तुम बगदाद चले जाओ, इल्म दीन हासिल करो, और इल्म दीन हासिल करके जो तुम्हारा मकसद है वो मकसद तुम पाओ। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब माँ से रुखसत होने वाले थे, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। अम्मी की बारगाह में पहुंचे, अम्मी जान अब तो दिल से इजाजत दे दो, अब मैं जा रहा हूं दुआएं कर। हुजूर गौसे आज़म की वालिद माजिदा अश्कबार आंखों से फरमाती है, ऐ नूरे नजर लगते जिगर मेरी तरफ से तुम्हें खुशी से इजाजत है, तुम बगदाद चले जाओ, मगर मेरी एक नसीहत को हमेशा याद रखना। एक नसीहत को याद रखना, बेटा कोई भी हालत आ जाए, कैसी मुसीबत क्यों न आ जाए, बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ के पास भी भटकना मत, सच्चाई का दामन मत छोड़ना, बेटा यही मेरी नसीहत है। अरे गौर से सुन, अगर तुम बुजुर्गों से आज़म के मानने वाले हो और वाकई मानने वाले हो, तो तुम्हें बुजुर्गों से पाक के तरीका पर चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मोहब्बत से पाक की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। चुनांचे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिद माजिदा से वादा कर लेने के बाद रुखसत हो गए और बगदाद जाने वाले एक काफिला के साथ आप शरीक हो गए। उस काफिले के साथ आप रवाना हो गए, हमदान शहर तक पहुंच गए। हमदान शहर से जब आगे बढ़े, पहाड़ी इलाका आया, उस इलाके में पहुंचे तो एक रिवायत में आया है कि 60 डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया, और एक रिवायत में आया है कि 72 डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया, काफिले पर हमला कर दिया। काफिला वालों में उन डाकुओं से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। सारे डाकुओं ने मिलकर काफिले का पूरा मालो असबाब लूट लिया और सारे माल को लेकर तकसीम करने के लिए एक जगह बैठ गए। और हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में एक तरफ खड़े रहे इत्मीनान से। एक डाकू आपके करीब आया और हुजूर गौसे आज़म की वालिदा ने रुखसत करते वक्त हुजूर गौसे आज़म को 40 दीनार दिए थे। हुजूर गौसे आज़म की वालिदा ने फरमाया था, बेटे तुम्हारे बाप के तरीका में इसे 80 दीनार 40 दीनार तुझको देती हूँ। और हुजूर गौसे आज़म की सदरी के बगल में आपने सी दिया
चुनाचे बुजुर्गों से आजाद एक तरफ खड़े रहे, डाकू ने सारा माल लूट लिया। एक डाकू आपके करीब आया, पूछा ऐ लड़के क्या तेरे पास भी कुछ माल है? तो बुजुर्गों से आजम ने फरमाया हाँ, मेरे पास भी 40 दीनार है। डाकू ने सोचा लड़का है, मन चला है, ऐसे ही बोल दिया होगा। अरे हम लोग तो डाकू हैं, डाकू से लोग करते हैं, लड़का है मजाक करता है। वो डाकू वहां से चला गया। दूसरा डाकू बुजुर्गों से आजम से पूछता है लड़के क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो बुजुर्गों से आजम फरमाते हैं अरे मैंने तो इससे पहले कह दिया था तुम्हारे एक साथी को कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। उस डाकू ने भी सोचा कि ये हम लोगों का मजाक उड़ा रहा है। वो डाकू भी चला गया, तवज्जो चाहूंगा, वो डाकू भी चला गया और लूट के माल की तकसीम हो रही थी। और उन डाकुओं का सरदार एक ताकतवर डाकू अहमद बदवी था। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो से सुनना। लूट के माल की तकसीम हो रही है। सरदार बैठा था, उसका एक साथी आकर के बोलता है ये हमारे सरदार अहमद बदवी काफले में एक लड़का था, उससे जब पूछा कि बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ मेरे पास 40 दीनार है। दूसरा डाकू भी आया, उसने भी वाकया बताया कि हाँ मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने बताया कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। मगर हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी, समझे कि छोटा बच्चा है, लड़कपन है, मजाक कर रहा। डाकू ने कहा जाओ भाग करके उस लड़के को पकड़ कर मेरे पास आओ। अब डाकू के सरदार के वो दोनों साथी बुजुर्गों से पाक की बारगाह में पहुंचे। बुजुर्गों से पाक को पकड़ कर अपने सरदार की बारगाह में पहुंचा दिया। बोलो ने अपने सरदार के पास पहुंचा दिया। सरदार ने बुजुर्गों से आजम से पूछा ये लड़के सच सच बता तेरे पास भी कुछ है क्या? बुजुर्गों से आजम ने फरमाया अरे मैंने तुम्हारे दोनों साथियों को इससे पहले बता दिया था ना कि मेरे पास 40 दीनार। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मेरे पास 40 दीनार। अब डाकू कहता है कि अगर तुम्हारे पास 40 दीनार है तो हमें दिखाओ कहाँ है। बुजुर्गों से आजम ने फरमाया कि मेरी सदरी में बगल के नीचे 40 दीनार सिले हुए हैं। डाकू ने आपकी सदरी को उधेड़ कर देखा तो वाकई 40 दीनार उससे निकले। डाकू हैरत में पड़ जाता है, ताज्जुब में डूब जाता है और डाकू बुजुर्गों से आजम से कहता है लड़के तुम जानते हो कि हम लोग डाकू हैं और डाकू जो है मुसाफिरों का सामान लूट लेते, मुसाफिरों का माल लूट लेते, मगर तुमने इन 40 दीनारों का भेद हम लोगों पर जाहिर कर दिया। तुम हम लोगों से डरे नहीं। तो बुजुर्गों से आजम ने क्या फरमाया था? बुजुर्गों से आजम ने फरमाया ए डाकू सुन, इन 40 दीनारों की हकीकत क्या है? अरे मैंने अपनी अम्मी से रुखसत होने के बाद मेरी अम्मी ने जब रुखसत किया था तो मुझसे मेरी माँ ने एक वादा लिया था कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना। तो मैं
इन 40 दिनारों की खातिर मैं अपनी माँ से किए हुए वादा को कैसे भुला सकता हूँ? अरे मेरी माँ से किए हुए वादे के मुकाबले में इन 40 दिनारों की कोई हकीकत नहीं है। अरे मैं तो अपनी माँ की वजह से पूरी दुनिया कुर्बान कर मसल के आला हजरत हुजूर मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, सरकार से मिल्लत, सरकार से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डाकू ने जब ये सुना रे नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ से किए हुए वादे का इतना पासा लिहाज, डाकू के दिल में हुजूर गौसे आजम की वो बात तीर की तरह बेबस और डाकू ने अश्कबार आंखों से कहा, तुमने तो अपनी माँ से किए हुए वादे का इतना पासा और अफसोस है मुझे अपने ऊपर कि सालों से मैं अपने खालिक का हाथ धो रहा हूं। फौरन हुजूर गौसे आजम के कदमों पर अपना सर रख देता है और अर्ज करता है, ए लड़के, ए अल्लाह के बुजुर्ग बंदे, आपके चेहरे से लगता है कि आप मामूली लड़के नहीं है, अल्लाह के प्यारे हैं। आज आपके हाथों पर तौबा करता हूँ, डकैती की पेशा से तौबा करता हूँ, आइंदा डकैती का काम नहीं करूंगा। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जब डाकू ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो सबके दिल भी पसेज गए और सबने बैग ज़बान कहा कि ए डाकू, ए हमारे सरदार, तू अब तक डाकू था, जब आपने तौबा कर ली तो अब हम लोग भी आपकी पैरवी में इस बच्चे के हाथ पर तौबा करते हैं और आहद करते हैं कि आइंदा कभी भी डकैती नहीं करेंगे। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, रिवायत में आया है कि उन डाकुओं ने हुजूर गौसे आजम के हाथ पर मिलकर तौबा की, हुजूर गौसे आजम की नजरे करम हुई, अल्लाह ताला की रहमत के दरिया में जोश आया और हमने उन सारे डाकुओं को अपने अपने वक्त का वली बना दिया। बोलो, अरे ये मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आप गौर से सुनो, मुझे वाकया सुनाना मकसूद नहीं था। हुजूर गौसे आजम ने सच्चाई अख्तियार की। अरे बोलो, असर क्या हुआ कि 72 या 70 या 60 डाकुओं ने तौबा की, काफिला वालों को पूरा माल वापस कर दिया, माल भी बन गया और उन डाकुओं के असर बद से लोग आजाद भी हो गए। बोलो, सच्चाई काम कर रही है कि नहीं कर रही? सच्चाई का कितना बड़ा फायदा है। सारे डाकुओं ताइब हो गए और हुजूर गौसे आजम की सच्चाई की बदौलत कसम खुदा की क़यामत तक के लिए हमको ये ज़हन मिल गया कि अगर तुम दीन को फैलाना चाहते हो, इस्लाम के पैगाम को आम करना चाहते हो, तो सबसे पहले सच्चाई का दामन मजबूती से थाम लो। इंशाअल्लाह इस्लाम का और इस्लाम का जो झंडा है वो बुलंद से बुलंद होता रहेगा। सच्चाई है मुसलमानों। आज आपको एक बात बताऊं,
पीर साहब अगर आ जाते हैं, बोलो हम भी पीर साहब है, किसी पर मैं तरस करता हूँ, किसी पर नहीं। अरे मैं भी पीर हूँ भाई, क्या हम पीर नहीं हो सकते? अरे बोलो ना, हम पीर नहीं हो सकते? हो सकते हैं? जी जी जी। 3 लोगों से खिलाफ तो अभी पीर नहीं होंगे, मगर पीर की अहलियत अपने अंदर नहीं है। पीर तो हूँ मगर अहलियत नहीं। एक बात आपने हमारा हाथ चुमा कि नहीं चुमा? बहुत लोगों ने चुमा। अरे जिसका दिल तो हम खुश हुए, नहीं चुमा तो क्या हम नाराज? नहीं। अरे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपनी अम्मा और अब्बा का कई बार हाथ चुमा? बताओ ईमानदारी के साथ बताओ, चुमा कभी? अरे बोलो ईमानदारी से बताना। मैं सच बात बोलता हूँ, हर बात कई बार चुमती हो? अरे बोलो ना। अब्बा का हाथ तो कभी नहीं चूमे, अम्मी का पैर तो कभी नहीं चूमे। हमारा चूमने से आप जन्नत में नहीं जाओगे। सिर्फ मेरा पैर चूमो, मेरा हाथ चूमो, आले रसूल है, ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद से है, पीर साहब है, मुफ्ती साहब है, तो आप जन्नत में नहीं जाओगे अगर आपके माँ बाप नाराज हैं। क्या पैगाम? अरे तुम तो अपने पीर के हाथ पैर को चूमते हो, समझते हो कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अरे जिनके कदमों के नीचे रब के हबीब ने जन्नत रखी है, एक बार तुमने उस कदम को छूमा है? बताओ ईमानदारी के साथ, एक बार तुमने उस कदम में मुबारक छूमा? अरे बोलो छूमा है, कदम को छूमा है ना? प्यारे आगे तवज्जो करो, गौर से सुनो मेरी बातें, अपने ज़हन में नोट कर लो और सुनो। प्यारे आगे ने फरमाया, साहबी रसूल हुजूर मैं जिहाद में जा रहा हूं, आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जिहाद करने चला था। प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे साथी क्या तेरी माँ जिंदा है? गौर से सुनो, जिसकी माँ है वो भी सुनो, जिसकी माँ नहीं वो भी सुनो। प्यारे आका ने फरमाया, हल लका मिन अम्मिन, क्या तेरी माँ है? क्या तेरी माँ जिंदा है? उस सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या हबीब अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। तवज्जो चाहूंगा, मेरी माँ जिंदा है। प्यारे आका फरमाते, फअल्जिम फ़इन्नल जन्नता इंदा लिल, ए मेरे सहाबा, अगर तेरी माँ जिंदा है, अभी जिहाद फर्ज नहीं है, नफल, तुझे जिहाद में जाने की जरूरत नहीं। रसूल के फरमान का मतलब ये है, ए मेरे सहाबी, अभी तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिहाद अभी नफल है। तूने कहा मेरी माँ जिंदा, अगर तेरी माँ जिंदा है तो सुन ले कि अपनी माँ की खिदमत को तुम मजबूती से पकड़ ले, अपनी माँ की खिदमत को इख्तियार कर ले, इसलिए कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तेरी माँ के पास। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन, अस्मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो चूमोगे? अरे माँ के कदम को चूमोगे कि नहीं? हुजूर का फरमान, अब हुजूर के फरमान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा फतवा लग जाएगा कि मौलाना आपने गलत बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो माँ ही के कदम को चूमना चाहिए। हमारे नबी ने यही फरमाया कि सिर्फ माँ बाप के ही कदम को चूमो, बाप की पेशानी को चूमो, बल्कि जो दीनी पेशवा हो उनके भी हाथ पैरों को चूमो, मगर उनके हाथ पाँव को चूमो, अदब एहतराम से चूमो, मोहब्बत से चूमो, मगर पहले माँ बाप को राजी कर लो, फिर उनके हाथ पैरों को चूमो, तो रब राजी होते, हबीब राजी होते। क्या पैगाम
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर। अगर आप सुनने के मूड में हो तो मैं भी सुनाने के मूड में हूँ, मगर गड़बड़ी नहीं चाहिए। सुनना चाहते हो? जी जी कौन कौन सुनेगा? जरा हाथ उठा कर सभी सुने माशाअल्लाह। पहले आप लोग एक मरतबा सुनाओ, ठीक है? गरम चाय पिलाई जा रही है, थक लिया तो मैं ठंडी चाय पिला के कोल्ड टी। तवज्जो है मौलाना लोग, इनको तो मैं पहचान रहा हूं शायद। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिनी जुल्द वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैहि। एक मरतबा सुना रहा हूं। मैं किसी की नहीं, ख्वाहिश पूरी करी। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। आज ज्यादा नहीं, दो चार नसीहत की बात, कारआमद बातें बताऊंगा। बताना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन मेरा जहन कर गया। ये नाच सुनो, इंशाअल्लाह हो सकता है मेरा जहन बन जाए, आप लोगों को भी मजा आ जाए। सरकार को से पाक के सर के फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। पीछे वाले अरे बोल दो। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का। कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा गौसे आज़म का। और हमारे गौसे पाक को तो देखो, 12 साल हो गए कश्ती डूब गई, सारे बाराती डूब गए, दूल्हा डूब गया। 12 साल का जमाना हो गया, मगर बुजुर्गों से पाक की बारगाह में दूल्हा की माँ हाजिर होती है और अर्ज करती है, ऐ गौसे पाक दुआ कर दो कि कश्ती वापस आ जाए। वो पारसान की डूबी हुई कश्ती पलट आई। मेरी तरफ देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी तरफ, फिर जो बात है उनकी तरफ देखो, ठीक है? देखने की मजा आज की रात है। बोलो सुभान अल्लाह। वो पारसान की डूबी हुई कश्ती पलट आई। वो पारसान की डूबी हुई कश्ती पलट आई। जिस वक्त दरिया को इशारा
जिस वक्त दरिया को इशारा गौसे आज़म का। और तवज्जो चाहूंगा कि एक बुढ़िया जानते हो ना, हुजूर ने फरमाया एक बार कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो आपकी एक सहाबिया बूढ़ी थी, रोने लगी। सरकार ने फरमा दिया बुढ़िया जन्नत में जाएगी, रोने लगी। हजरत आयशा से आकर उसने बताया कि सरकार ने क्या फरमाया है ऐसा कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि हाँ सरकार ने तो ऐसा फरमाया है कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तवज्जो। अब वो सहाबिया जारों के तार रोने लगी। सरकार से उसने अर्ज किया या हबीब अल्लाह बूढ़ी औरत जन्नत में जाएगी ही नहीं तो मेरा क्या ठिकाना होगा। तो सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया बूढ़ी औरत जन्नत में जाएगी मगर बुढ़ापे की हालत में नहीं, जवान होकर जन्नत में जाएगी। बुढ़ापे की हालत में नहीं, जवान होकर जन्नत में जाएगी। सहाबिया का दिल खुश हो गया। एक औरत ने अपना बच्चा अब्दुल्ला हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में दिया कि हजरत इसको रखिए और अपना खातिर बना करके रखिए और इसको कुछ सिखाइए ताकि ये नेक बन जाए। बोलो। और वो एक दिन लड़के को देख दिया कि देखिए मेरा लड़का कैसा है। तो देखा उसने आकर कि मेरा लड़का जो है वो रूखी सूखी रोटी चौकी खा रहा है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंची तो देखा कि आप मुर्गा खा रहे हैं, देखा ना गया। बुढ़िया ने कहा हजरत आप तो मुर्गा खाएं और मेरे बेटे को रूखी सूखी खिला रहे। तब हुजूर गौसे आज़म ने क्या किया था सुनो तवज्जो से। एक पर कहा जब कुंबे सिला तो जिंदा हो गया एक पल में मुर्दा गौसे आज़म का। तो मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत। तो जिंदा हो गया एक पल में मुर्दा गौसे आज़म का। बोल दो सुभान अल्लाह। और सरकार गरीब नवाज